महादेव को कितनी पीड़ा देगा, इसकी अनुभूति है तुमको? इस निर्णय से सबका अहित होगा सभी। हमारा यज्ञ में जाना संभव है, क्योंकि वहां जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा। आप तो मेरे कुल के इष्ट देव हैं। आपकी आज्ञा का पालन ना करना मेरे लिए मृत्यु के ही समान है। किंतु आप जिस अहित की ओर इंगित कर रहे हैं, आज तक उसी अहित से तो मेरी रक्षा महादेव करते आए हैं। मेरे महादेव को समझने की शक्ति, उनके महान प्रेमपूर्ण भावना को ग्रहण करने का सामर्थ्य इस तुच्छ शरीर में कहा। शिव की पत्नी होने के पश्चात भी दाक्षायणी होने की उपाधि कलंक है मेरे लिए। इसीलिए मेरा इस शरीर का त्याग करना अनिवार्य है। नियति को जानना, उनसे घटित होते देखना, किंतु रोक ना पाना, यह हम त्रिदेवों की सबसे बड़ी विडंबना है सती। दक्ष, अब हम यहां और नहीं रुक सकते। मेरे नारायण, मेरे प्रभु, आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी रक्षा करेंगे। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा दक्ष। हो सके तो इस दुर्घटना को रोक लो। शुद्ध है तेरा पिता, यही कहा था ना? कुछ यदि तुझमें साहस है तो क्या पूर्ण रूप से तुम्हारी मति भंग हो गई है क्या? तुम अपने पुत्री के रूप में चले आदि शक्ति को प्रज्वलित अग्निकुंड में कूदने को कह रहे हो। वो तुम्हारी पुत्री के साथ साथ महादेव की अर्धांगिनी है। यही तो इसका कारण है। ये महादेव की अर्धांगिनी है। उसे भगवान का क्या पशु तुल्य भी नहीं मानता। आज प्रजापति बहुत हुई मेरे स्वामी की निंदा। इतना कुछ सुनने के पश्चात मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। हे अग्निदेव, प्रकट हो, मेरे संकल्प को पूरा करने में मेरी सहायता करें। मुझे क्षमा कीजिए माता। महादेव की अर्धांगिनी तथा संपूर्ण विश्व की माता है आप। मेरा प्रकाश, मेरी ज्वाला दोनों ही आप पर आश्रित हैं। आपके शरीर को जलाने का सामर्थ्य मुझमें नहीं है माता, मुझमें नहीं है। मुझे क्षमा कर दीजिए। ये कैसा प्रपंच है? नाट्य शास्त्र का रचयिता उस विदूषक ने तुम्हें अच्छा अभिनय करना भी सिखा दिया। उस प्रपंची के साथ रहकर तुम्हारे संस्कार भी नष्ट हो गए। कौन क्यों खड़ी है? मैं तुझी से कह रहा हूं, आज मेरी घृणा अपनी सारी सीमाएं पार कर चुकी है। मेरे हृदय में उस औरा कबाली के लिए न कोई स्थान है और न ही कोई सम्मान है। वो कबाली शिव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
कर्म के बंधन में नहीं बन सकते। महादेव की क्रोध का भाजन अब तुम्हें करना पड़ेगा प्रजापति, और केवल तुम्हें ही नहीं, पूरे संसार को भुगतना पड़ेगा तुम्हारे इस दुष्कर्म का परिणाम। मुझ में जो भी शक्ति है वो आपसे ही प्राप्त हुई है। अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। जाओ मेरे पुत्र, भस्म कर दो सबको। दक्ष के संसार को जो उसके अहंकार का प्रतीक है, यदि गंधर्व देवता यक्ष कोई भी तुम्हें रोकने का प्रयत्न करे तो उन्हें भी भस्म कर दो। जाओ, प्राण मुक्त कर दो दक्ष को, जिसने मेरी सती की हत्या की है। आज आने तो पड़ेगा, आज इस पृथ्वी पर देख रहे हो, देख रहे हो अपने कर्मों का परिणाम। तुम्हें इसका दंड मिलेगा दक्ष, अवश्य मिलेगा। यदि अब भी तुम महादेव की शरण में जाकर क्षमादान मांग लो तो ये प्रलय कर सकता है, अन्यथा दक्ष सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ तुम। सर्वनाश, सर्वनाश, मेरा सर्वनाश। यहाँ जो कुछ भी हुआ है आपके समझ, उसे देखने के पश्चात पिताजी आपको लगता है कि मेरा सर्वनाश होगा? नहीं ब्रह्मदेव, नहीं। तनिक ध्यान से देखिए, जिस सती को वो कपाली मुझसे छीन कर ले गया था, उसी सती को मैंने कपाली से छीन कर पुनः प्राप्त कर लिया। समझाना ही है तो महादेव को समझाइए पिताजी, जो मुझसे पहले ही पराजित हो चुका था। तुम्हारे जैसे महामूर्ख और पापात्मा के जन्म को धिक्कार है, धिक्कार है। तुम्हारा अंत इतना निकट है, फिर भी अहंकार में भित्ति हो तुम। तो सुनो दक्ष, सुनो, महादेव की प्रतिकृति वीर भद्र तुम्हारे भद्र हेतु प्रस्थान कर चुका है। तुम्हें उससे कोई बचा नहीं सकता दक्ष, कोई नहीं। तुम्हारा अंत निश्चित है। तुमने मेरी रक्षा का वचन दिया था और आज मेरे इस यज्ञ की रक्षा करिए। अपने वचन का पालन कीजिए श्री हरि। वचन अवश्य दिया था और मैं उसका पालन भी करूंगा, और अंततः तुम्हें महादेव से क्षमा मांगनी ही होगी। बोलो, शास्त्र भुजा वाले विष्णु, क्या उस अष्टभुजा वाले वीरभद्र का वध नहीं कर सकते? महादेव की प्रतिकृति का वध। अहंकार ने तुम्हें मूर्ख बना दिया है दक्ष। प्रजापति, मुझे इस धर्म संकट में न डालिए। आप महादेव की अत्यंत प्रिय है, जैसे महादेव है वैसे ही आप। मैं आपसे युद्ध कैसे कर सकता हूं? नहीं प्रभु, धर्म और अधर्म के इस युद्ध में अधर्म का साथ न देते हो।
आदेश पालन हेतु कटिबद्ध हूं। मुझे दक्ष का अंत कर उसके अहंकार का विनाश करना ही होगा। जिस प्रकार तुम कर्तव्य हो वीरभद्र, उसी प्रकार दक्ष की रक्षा करने हेतु मैं वचनबद्ध हूं। मुझसे युद्ध करना जितना बड़ा संकट तुम्हारे लिए है, उतना ही भारी संकट मेरे लिए तुमसे युद्ध करना। तुम निशंक होकर युद्ध करो और मुझे दक्ष की रक्षा करने का अवसर प्रदान कर अपने वचन की पूर्ति कर दे। जाओ भद्रकाली, जाओ और वीरभद्र को असमंजस से बाहर निकालो। धर्म और धर्म के इस युद्ध में आत्मसमर्पण संभव नहीं, उसे लड़ना होगा। विष्णु अपने भक्त की रक्षा करने हेतु अधर्म का साथ देने के लिए विवश है और मैं अपने धर्म के अपमान और उसकी मृत्यु के प्रतिशोध के लिए अधर्म का विनाश करने हेतु समस्त संसार का विनाश नहीं हो जाता, युद्ध पर विराम नहीं लग सकता। असंभव, अविश्वसनीय है। आपकी सेना, भगवान विष्णु की सेना एक वीरभद्र का सामना नहीं कर पाई, उसकी सेना को रोकने में असमर्थ है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था दक्ष, इसे रोकना संभव नहीं है। आप शांत दक्ष, शांत। अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हो, सबसे बड़ा विष्णु भक्त, और ये भी नहीं जानते ये सुदर्शन चक्र है क्या? तुम्हें लगता है सुदर्शन चक्र कोई अस्त्र है जिससे मैं जब चाहूं किसी का भी विनाश कर सकता हूं? अरे मूर्ख, सुदर्शन चक्र मेरी कुंडलिनी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण है। ठीक उसी प्रकार भद्रकाली और वीरभद्र शिव की इला, पिंगला, सुषमा आदि शक्ति का प्रत्यक्षीकरण है। तुम जानते हो जब भी मेरा सुदर्शन चक्र वीरभद्र या भद्रकाली से टकराया तो क्या होगा? इतनी भीषण ऊर्जा उत्पन्न होगी कि पृथ्वी तो क्या, संपूर्ण आकाश गंगा उसमें विध्वस्त हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ। और एक तुम्हारी मूर्खता के लिए मैं संसार का अंत कदापि नहीं होने दे सकता, कदापि नहीं। ना मैं वचनबद्ध हूं, अवश्य हूं, किंतु केवल तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए नहीं। तुम्हारे समक्ष विकल्प केवल एक ही है, महादेव की शरण में जाओ, उनसे क्षमादान मांगो, नहीं तो तुम्हारा अंत निश्चित ही नहीं, निकट भी है। अहंकार को त्यागो दक्ष और महादेव के पास जाओ, जाओ, कदापि नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्षमादान कदापि नहीं। केवलम ज्ञान माश्रित्य निरीश्वार पराधरा निर्यम ते च गच्छन्ति कल्पकोटि शतानि च। अर्थात जो ज्ञान के अहंकार में ईश्वर को नकार दे, उसकी महत्ता को नकार दे, उसका स्थान केवल नरक होता है। मेरे आराध्य विष्णुदेव ने मेरा साथ छोड़, मेरे परिजनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, यहां तक कि मेरे पिता स्वयं ब्रह्मदेव ने मेरा साथ छोड़ दिया, किंतु मैं प्रजापति का हार मानने वाला नहीं। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें
कि मैं कौन हूं। मैं प्रजापति दक्ष दास। मैं आपको अपनी सभ्यता में स्थान दे दूंगा। मैं आपको बहुत बड़ी उपाधि से सुसज्जित कर दूंगा। महादेव, मैं आपको विष्णु से भी ऊंचा पद दूंगा।